कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं के साथ महालक्ष्मी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नचित्त देखकर पूछा, हे त्रिलोकनाथ, ऐश्वर्य में देने वाला पुरुषोत्तम, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतलाएं जो संपूर्ण ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसको करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, पुत्र, आयु, स्त्री, महल, हाथी, घोड़े आदि का सुख भोग सके। भगवान बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृत्रासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देव ऋषि नारद जी से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी, तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं वहाँ पर्वत थे। वहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोकों को वश में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होता था। उसी नगर में एक मंगलसेन नाम का राजा था। उसकी चिल्ल देवी और चौल देवी नाम की दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चौल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां से उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देखकर राजा कामातुर हो अपनी प्रिय रानी चौल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो, यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदवन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। और राजा ने वहाँ सुंदर बगीचा बनवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूकर आया। उसने सब बगीचा नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुंचे। राजा से सारा हाल कहा। यह सुनकर राजा बड़ा कुपित हुआ। उसने अपने सेनापति से कहा, तुम शीघ्र ही वहां जाकर उस भयंकर सूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पा सेना वहां से चल दी। घोड़े पर बैठकर राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेरकर राजा ने सैनिकों से कहा, जिस मार्ग से सूकर निकलकर भाग जाएगा, उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे ना मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। और बाग के एक ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देव योग से वह सूकर राजा की ओर से ही निकलकर भाग गया। अब राजा बड़ा लज्जित हुआ। घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहां ताल, तमाल, हिताल, शाल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर देखने लगा। आगे चलकर वह सूकर राजा के सामने आ गया। राजा ने उसे देखते ही उसके भाला मार दिया। भाले के लगते ही वह सूकर वहीं गिर गया और उसने अपना शरीर छोड़ दिया। इसके बाद वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठकर अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने शाप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। मैं भी उस सभा में सप्त स्वर में उत्तम गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सूकर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि मेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अपनी अधर्म योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत श्री महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार वह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल में मृग चर्म लिए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। राजा मुस्कुराते हुए बोले, हे बटुक, आप देवता, दैत्य, गंधर्व या राक्षस में कौन हैं जो आप इस घोर जंगल में आए हैं?
यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ मैं भी यहाँ आया हूँ, अतः मुझे यथा शीघ्र जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस प्रकार पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी भी सरोवर में से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पा वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार होकर जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे, वह उसी ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। यह सरोवर बहुत रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान नारायण का ही वास हो। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित, चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला महर्षि अगस्त की तृष्णा शांत करने वाला, शीतल एवं जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया, अतः वह घोड़े से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित रंगनैनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि में मंगल गान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़कर स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धा पूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और इसकी विधि क्या है तथा क्या फल है, सच सच मुझे बताएं। नूतन की मधुर वाणी सुनकर वे बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी महालक्ष्मी जी की व्रत कर रहे हैं। सो वह व्रत इस प्रकार है। हे ब्राह्मण, यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ होता है। प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ पांव मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरी लेकर उसमें 16 गांठ लगावें और चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, धूप, सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार आमंत्रित कर माँ लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें। हे नूतन विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा में तथा स्त्री अपनी बाईं भुजा में धारण कर 16 दूबे की पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादो सुदी से लेकर अश्विन बदी अष्टमी तक नित्यपति कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्रिय व्रतकर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफेद मोतियों से युक्त अष्टदल का कमल बनावें। उस पर कमलासन मंद मंद मुस्कान करती हुई शरद चंद्र के तुल्य कांतिवान चतुर्भुजी, दोनों हाथों में कमल लिए हुए, श्वेत वस्त्र धारिणी, आभूषणों से विभूषित, अभय वर देने वाली, दोनों और हाथियों के सूंड के जल से खींचे जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर, अगर और चंदन से भगवती का चित्र बनाकर आह्वान करें कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ। आपके लिए मैंने 1604 पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धा अनुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि इस प्रकार है। स्वर्ण के पत्र से गऊ के सींग मढ़वा कर तथा सोना एवं अन्य वस्त्र आदि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान दें। यदि इतना न हो सके तो यथाशक्ति द्रव्य दे दें अथवा 16 ब्राह्मणों को जिमाकर वस्त्र आदि तथा दक्षिणा दें। हे विप्र पुत्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया, जिसके करने मात्र से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अब तुम करो, अपने राजा से कराओ तथा जो श्रद्धा से करना चाहे उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम कर अपने घोड़े को कीचड़ में से निकाल कर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्ते को दोना बनाकर उसमें पानी ले घोड़े पर बैठ राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं वहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार नूतन ने वहाँ का सारा हाल सुनाकर उस व्रत को नूतन और राजा दोनों ने किया। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण नूतन और राजा में श्रेष्ठ राजा मंगलसेन हो गया। तदुपरांत राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को चल दिया। राजा का आना सुन सब नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तु लेकर बाजे गाजे के साथ राजा की आगवानी करने चल दिए। चारों ओर घंटा घड़ियालों के शब्द होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा हो। 16 श्रृंगार किए हुए गजगामिनी स्त्रियां भी मंगल गीत गाते हुए राजा की आगवानी के लिए लग गईं। नगरवासियों से सत्कार किया गया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ
घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चोल देवी के पास गया। रानी चोल देवी राजा के हाथ में सूत्र बंधा देखकर क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छुपाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने गए थे। इसी कारण इसकी बाह में उस स्त्री के सौभाग्य के लिए यह डोरा बंधा हुआ है और साथ में मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा है। अतः क्रोधित हो रानी ने डोरे को राजा की बाह से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत समझ ना पाया, क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल्ला देवी की एक दासी राजा को वहां देखने आई। उसने भूमि पर पड़े उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछने लगी। दासी ने सारा वृतांत जानकर अपनी स्वामिन चिल्ला देवी से जाकर कहा और वह राजा का सूत्र भी रानी को दे दिया। रानी ने उस समय नूतन को बुलवा भेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी चिल्ला देवी के महल में अपार बाजे बजने लगे। यह देखकर राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा अपनी बाह में बंधे सूत्र को न देखकर नूतन से पूछने लगे। नूतन ने रानी चौल देवी द्वारा उसे तोड़े फेंके जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। यह सुनकर राजा क्रोधित हो रानी चौल देवी से बोले, अरे दुर्बुद्धि, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल्ला देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूंगा। यह कहकर राजा चिल्ला देवी के महल में चले गए। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बनाकर परीक्षा लेने आई और रानी चौल देवी के घर गईं। रानी चौल देवी उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तू कौन है और मेरे घर कैसे आ गई? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चौल देवी से अपमानित होकर उसे श्राप देते हुए बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः तू सूकर मुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर का नाम कोल्हापुर हो जाएगा। फिर वृद्धा रूपी लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल्ला देवी के महल में गई। वहाँ रानी ने उसका बहुत सम्मान किया। रानी से सम्मानित होकर लक्ष्मी जी ने वृद्धा का रूप त्याग कर साक्षात अपनी लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लिया। यह देख रानी चिल्ला देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार से उनका पूजन किया। चिल्ला देवी बोली, हे सुरेश्वरी कमलासन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करेगा उसके घर में आप सदैव विराजमान रहें और आपकी यह कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी से भगवती लक्ष्मी तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। इसके पश्चात राजा मंगलसेन ने रानी चिल्ला देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारणी रानी चौल देवी ईर्ष्यावश होकर रानी चिल्ला देवी के महल में जाने लगी तो वहां बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के श्राप के कारण वह सूकर के समान दिख रही थी। वह रानी दिखलाई नहीं देती थी। अब वह दुखी होकर जंगल में महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी यह दशा देखकर मुनि अंगिरा ने ज्ञान दृष्टि द्वारा उसकी सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने के कारण उससे कहा और स्वयं लक्ष्मी जी से उसके अपराध की क्षमा याचना कर उससे श्री लक्ष्मी जी का व्रत करने का वचन दिलवाया और लक्ष्मी जी का उस रानी से पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्यमय स्वरूप को प्राप्त कर कीर्ति पाने लगी। तदुपरांत उसी वन में राजा शिकार खेलने के लिए गए। वहां मुनि अंगिरा की कुटी में रूप लावण्य से युक्त उस अनुपम देवी को देख राजा मंगलसेन बोले, हे महर्षि, अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली यह स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुन महर्षि अंगिरा ने उसको सारी कथा सुनाई और चौल देवी को उन्हें सौंप दिया। राजा प्रसन्नचित हो अपनी रानी चौल देवी को वापस राजधानी ले आए। रानी चिल्ला देवी सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के भोग भोगने लगे। दोनों रानी बड़ी प्रेम से मिलकर रहने लगी और राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगलसेन पृथ्वी में समस्त सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को गए और मंगल नक्षत्र के नाम से विख्यात हुए। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी जी का व्रत मैंने तुमसे कहा। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा। अतः तुम भी इस व्रत को करो, जिससे धन, धान्य, भूमि, कीर्ति, आयु, यश, शोभा, घोड़े, हाथी, पुत्र, पौत्रादि प्राप्त हो, तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। इंद्र नारद जी को प्रणाम कर अपने लोक को गया और व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी ने देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बतला दिया, जो सांसारिक और परलौकिक सुखों को देने वाला है। अतः तुम भी इस व्रत को करो और यह महालक्ष्मी जी का व्रत
सभी को करना चाहिए। महालक्ष्मी जी सभी के कष्ट दूर करती हैं। यह मेरी महालक्ष्मी जी की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। एक बार सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।